नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर का किया दौरा। हुस्नाबाद हल्के में वज़रा पुन्नम प्रभाकर और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने तहसीलदार दफ्तर की नई इमारत का रखा संगे बुनियाद और KGBV की नई इमारत का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में आइंदा एक हफ्ते के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेशक़ियासी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के आइंदा दौरे संगारेड्डी के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर, ज़िला SP और वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गारेड्डी ने दौरे के इंतजामात का किया मुआयना। अगले 2 साल में KCR की क़ियादत में BRS दोबारा इक़्तिदार में आएगी और P सुदर्शन रेड्डी के ख्वाब के मुताबिक नरसमपेट को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। सुदर्शन रेड्डी के 10वें इजलास में KTR का खिताब। आंध्र प्रदेश में कार की टक्कर से शदीद ज़ख्मी होने वाली 28 साला मेडिकल तालिबा डॉक्टर प्रियंका की हैदराबाद में इलाज के दौरान मौत। वज़ीर वाकटी श्रीहरि की अहल खाना से मुलाकात। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर हिंदुस्तान के काबिले जदीद तवन्नाई के अहदाफ, तवन्नाई के शोबे में तब्दीली और तेलंगाना की साफ़ तवन्नाई के मैदान में पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात ने 2030 तक 500 वाट गैर फॉसिल ईंधन की बिजली पैदा करने की कौमी सतह की कोशिशों, तवन्नाई ज़ख़ीरा करने, सनती शोबे को कार्बन से पाक करने और तवन्नाई की सिक्योरिटी जैसे अहम उमूर पर गौर किया गया। तेलंगाना की ग्रीन पावर पॉलिसी, शमसी तवन्नाई में सरमायाकारी और काबिल तजदीद तवन्नाई के मनसूबों को भी उजागर किया गया। इस मौके पर तेलंगाना में ख़वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के ज़रिए सोलार मनसूबों और किसानों के लिए MSP स्कीम जैसे इक़दामात का जिक्र किया गया। अहदेदारों और माहिरीन ने मुस्तक़बिल में टेक्निकी ताउन, पॉलिसी साज़ों की तरबियत और साफ़ तवन्नाई की टेक्नोलॉजी को तेज़ी से फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया। हुस्नाबाद के इलाका तुर्ती मंडल मरकज़ में वज़रा पुन्नम प्रभाकर और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने 3.23 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले तहसीलदार दफ्तर की नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। बाज़ता 3.25 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा KGBV की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर तलबा में हॉस्टल की ज़रूरी अशिया भी तकसीम की गई और SSC व इंटर में बेहतरीन नंबर हासिल करने वाली तालिबात को तहनीत पेश की गई। बाज़ हुज़ूराबाद असम्बली हल्के में 394 डबल बेडरूम मकानात के पट्टे मुस्तहिक़ीन में तकसीम किए गए। वज़रा ने कहा कि हुकूमत पार्टी, ज़ात और मज़हब से बालातर होकर गरीबों की फलाह बहबूद और मकानात की फराहमी के लिए काम कर रही है। చాలా అభివృద్ధిలోకి రావాల్సినటువంటి విధంగా అటు ఇరిగేషన్ కానీ, విద్య కానీ, ఇతర అన్ని కార్యక్రమాలు తీసుకునే సందర్భంలో నేను ఒక విద్యార్థి నాయకుడిగా గతంలో ఉన్న వారికి అవసరమైనటువంటి కార్పొరేట్ ఛార్జీలు పెంచడంతో పాటుగా ఇటువంటి భవన నిర్మాణాల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తో పాటుగా టీచింగ్ సైడ్ కూడా రిక్రూట్మెంట్స్ దానికి విద్యా బోధన చేయాలనేటువంటి విధంగా వాళ్ళ సమస్యలు కూడా పరిష్కరించి ఈరోజు ప్రభుత్వం విద్యకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తా ఉంది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు, గతంలో ప్రభుత్వాల దగ్గర డబ్బుండే ఇలా దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితుల దృష్ట్యా డబ్బులు, భూములు, ఇతరత్ర ఇబ్బంది ఉన్నప్పుడు మనం ప్రభుత్వాల తరఫున చేయగలిగేది ఒక విషయాన్ని అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పినప్పుడు నేను చాలా సంతోషపడతా ఉన్నాను. ఎందుకంటే భావి తెలంగాణ నిర్మాణం కావాలన్నా, భావి భారతదేశం నిర్మాణం కావాలన్నా పునాది లాంటి విద్యా వ్యవస్థలో మరి ఈరోజు ఈ పోటీ ప్రపంచంలో గతంలో 60-70% మార్కులు వస్తే చాలా గొప్ప ఉండే, ఇలా 95-99% వస్తే కూడా కాంపిటీషన్ స్పిరిట్ బాగా పెరిగిపోయింది. అందుకే విద్యార్థులకు ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా, అంటే చదువుకున్న తర్వాత వారికి సరైనటువంటి ఉపాధి లేకుండా ఉంటే కూడా ఆ చదువు వృధా అని, చదువుతో పాటుగా వృత్తిపరంగా లేదా భవిష్యత్తులో చదువు అయిపోగానే ఏదైనా వాళ్ళ కాళ్ళ నిలబడి బ్లూ కలర్ జాబ్స్ ఏదో ఒకటి చేసుకొని బతికే ఉండగా విద్యా వ్యవస్థ లోపల కూడా అనేక మార్పులు తీసుకొచ్చి భవిష్యత్ తరానికి ఒక నిర్మాణవంతంగా ఉండే విధంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేసి, అటు క్రీడలను ప్రోత్సహించడానికి స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసి
ఈ విధంగా ముందుకు పోయే సందర్భంలో ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అన్ని విద్యార్థి సమస్యల్ని, హాస్టళ్లకు సంబంధించిన సమస్యల్ని, స్కూళ్లకు సంబంధించిన సమస్యల్ని మరి పరిష్కరించే విధంగా ఒక మొత్తం డేటా తీసుకొని ఫీల్డ్ మేనర్లో పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తామన్నమాట. మనం చేస్తూ మరొకసారి పాఠశాల చదువుతున్న పిల్లలందరికీ ఆశీర్వచనం ఇస్తూ పొద్దున ఎలకతుర్తి పాఠశాల నుంచి అన్ని రంగాల క్రీడ, సాహిత్యం, కల్చరల్, లిటరీ ఏ కార్యక్రమమైనా మీ పిల్లలు నెంబర్ 1 మన స్కూల్ పిల్లలు ఉండాలని వాళ్ళందరికీ ఆశీర్వదిస్తూ శుభాకాంక్షలు చెప్తూ సెలవు తీసుకుంటాను. అదేవిధంగా పెద్దలు గౌరవనీయులు तेलंगाना में आइंदा एक हफ्ते के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल से वाबस्ता मौसमी निज़ाम कम दबाव के इलाके के ज़ेर असर से रियासत के मुख्तलिफ अजला में बारिश हो सकती है। इतवार को हैदराबाद के अलावा जगतियाल, जनागांव, कामारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी, मंचिर्याल, मेदक, नलगुंडा, पेद्दापल्ली, रंगारेड्डी, संगारेड्डी और सूर्यापेट में भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने शहरियों को बदलते मौसम के पेश नज़र एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। आइंदा चंद दिनों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाक़ों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई की गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के आइंदा दौरे संगारेड्डी के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर प्रतीक जैन, ज़िला एसपी और टीपीसीसी के वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गा रेड्डी ने दौरे के इंतजामात का मुआयना किया। उन्होंने अम्बेडकर तातारा डिग्री कॉलेज का दौरा किया, जहां अवामी जलसे और दीगर प्रोग्राम मुनक़्क़िद होने वाले हैं। इस मौके पर कलेक्टर और एसपी ने सिक्योरिटी, पार्किंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, बैरिकेडिंग और स्टेज के इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों से ज़रूरी इंतजामात के बारे में मालूमात हासिल करते हुए अवाम, मुंतखब नुमाइंदों और दीगर अहम शख्सियात को किसी किस्म की दुश्वारी पेश न आने की हिदायत दी। कलेक्टर और एसपी ने तमाम महकमों को बाहमी तालमेल के साथ काम करने और वज़ीर आला के दौरे को पुरअमन और कामयाब बनाने की हिदायत दी। मुआयने के दौरान आरएनबी, आरडीओ, म्यूनसिपल कमिश्नर, तहसीलदार और पुलिस महकमे के अहदेदारान भी मौजूद थे। नरसमपेट के साबिक़ एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के 10वें के मौके पर यादगारी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर और टी हरीश राव ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी बड़े ओहदे पर ना रहने के बावजूद तेलंगाना तहरीक और अवामी मसाइल के लिए मुसलसिल जिद्दोजहद करते रहें, इसलिए इनकी आखिरी रसूमात में लाखों लोग शरीक हुए। केटीआर ने ऐलान किया कि नरसमपेट में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम पी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर रखा जाए। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में केसीआर की क़यादत में बीआरएस दोबारा इक़्तिदार में आएगी और सुदर्शन रेड्डी के ख्वाब के मुताबिक नरसमपेट को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। కానీ పెద్దలు చెప్తారు ఎంతకాలం బతికినమన్నది కాదు, 100 ఏళ్ళు బతకచ్చు, కానీ ఎంతకాలం బతికినమన్నది కాదు, ఎట్లా బతికినమన్నదే ముఖ్యం. అది పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారి అంతిమ యాత్రకు తరలి వచ్చిన జనం. వాళ్ళేమీ మనం పిలిచిన వాళ్ళు కాదు, మనం చెప్పలేదు ఎవరికి. కానీ కొన్ని లక్ష పైచిలుకు మంది 12 గంటల పాటు వర్షం పడుతుంది, ఇబ్బంది అవుతుంది, కానీ ఎవ్వరు ఎక్కడ కదలలేదు. మేము ఇక్కడికి వచ్చి నల్లబెల్లికి వచ్చి 5:30-6 గంటలు ఎదురు చూస్తా ఉన్నాం, వస్తున్నారంటే కదలనిస్తలేరు. అటువంటి జనసందోహం, అటువంటి అభిమానం నిజంగా పెద్ది జన్మ ధన్యమైంది. స్వర్గంలో ఎక్కడున్నాడో కానీ ఆయన జన్మ ధన్యమైంది. ఎందుకంటే ఇట్లాంటి అభిమానం ఇక్కడ మనిషి మరణించిన తర్వాతనే తెలుస్తుంది ఆయన గురించి ప్రజలు ఏమనుకున్నారనేది. గెలిచింది ఒక్కసారే కావచ్చు, కానీ జనం గుండెల్లో నిలిచిపోయిండు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి. అందుకే మీ అందరికీ నేను మాటిస్తా ఉన్నా, 2 ఏళ్లలో మళ్ళీ తిరిగి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అవుతారు, పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి గారు కోరుకున్న విధంగా. ఆ తర్వాత ఏ మెడికల్ కాలేజ్ గురించి అయితే ఇప్పుడే హరీష్ అన్న చెప్పిండో ఆ మెడికల్ కాలేజ్ కు పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పేరు పెట్టేది పక్కా పెడతాం. పెట్టి పెద్ది సుదర్శన్ రెడ్డి పేరు నర్సంపేటలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే విధంగా, భవిష్యత్తులో ప్రతి తరము గుర్తుపెట్టుకునే విధంగా వారికి ఘనంగా నివాళి అర్పిద్దాం. गांधी अस्पताल की मॉर्चरी में मेडिकल तालिबा प्रियंका की मैयत को वजीर वाकटी श्रीहरि और साबिक़ रुकन असम्बली एआईसीसी सेक्रेटरी संपत कुमार ने खराज अक़ीदत पेश किया। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश के राजमंड्री में कार की टक्कर से शदीद ज़ख्मी होने वाली 28 साल मेडिकल तालिबा डॉक्टर प्रियंका की हैदराबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि एक मॉल के करीब मुबैना तौर पर नशे में 2 नौजवानों की कार ने पीछे से इनकी स्कूटी को टक्कर मार दी और इन्हें रौंद दिया। इस हादसे में प्रियंका के सर पर शदीद चोटें आई, जबकि इनकी सहेली भी ज़ख्मी हो गई। वज़ीर ने प्रियंका के वालिद से मुलाकात करके इन्हें तसल्ली दी और कहा कि यह वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है।
वज़ीर वाकटी श्रीहरि ने कहा कि प्रियंका की मौत के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा दी जाए और क़ानून की खामियों का फ़ायदा उठाकर इन्हें बचने नहीं दिया जाए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने फौरी तौर पर हुक्काम को ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने यकीन दिलाया कि हुकूमत प्रियंका के ख़ानदान के साथ खड़ी है और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सख्त फ़ैसले किए जाएंगे। ఇలాంటి సంఘటనకు పాల్పడినటువంటి వ్యక్తుల పట్ల అధికారులతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికారులు మరి అక్కడ ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడి మళ్ళొకసారి ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్ జరగనీయకుండా జరిగితే ఈ ఇన్సిడెంట్ राजेंद्र नगर पुलिस के ताउन से शमशाबाद जोन टास्क फोर्स पुलिस ने खुफिया खजाने के नाम पर लोगों को धोखा देने वाली 4 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद मुनव्वर उर्फ मुन्ना 36 साल, सैयद अली अशरफ 40 साल, मोहम्मद हाजी 25 साल और मोहम्मद सलमान 29 साल शामिल है। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से 2 कारें, 1 ऑटो, 2 मोटरसाइकिलें, 4 मोबाइल फ़ोन्स, 25 नकली सोने के सिक्के, 6 किलो कोयला, 4 किलो मिट्टी और दीगर सामान बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन लोगों के घरों के नीचे खुफिया ख़जाना होने का यकीन दिलाते थे। पहले गड़ा खोदकर इसमें कोयला और नकली सोने के सिक्के छुपा देते, फिर कुछ पढ़ते हुए कहते थे कि कोयला सोने में तब्दील होने में वक्त लगेगा। इस तरह तकरीबन 11 अफराद से 1-1 करोड़ रुपये तक धोखाधड़ी करने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि खुफिया ख़जाने या खुसूसी ताकतों का दावा करने वाले अफराद के झांसे में ना आएँ। ज़हीराबाद में मरकज़ी हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ CPM और CITU की जानिब से जेल भरो प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया, जिसमें किसानों, ख़वातीन और मज़दूरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने CPM दफ्तर से डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे तक रैली निकाली और बादशाह पुलिस स्टेशन पहुंचकर धरना दिया। ये प्रोग्राम CPM CITU डिवीज़न सेक्रेटरी महिपाल और ज़रई मजदूर सिंह की क़ियादत में मुनाक़िद हुआ। इस दौरान हुकूमत की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। मुखर्रीन ने कहा कि एहतजाज क्विट इंडिया तहरीक के रूह से किया गया। उन्होंने किसानों और मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और अवामी मसाइल के फौरी हल का मुतालबा किया। कामरेड सबको यहाँ पर आए सो पब्लिक को सबको अस्सलाम वालेकुम। और क्या है, इसके आज जो अगस्त 10 तारीख के दिन जो जेल भरो कार्यक्रम कर रहे हैं उसके वास्ते क्या है बोले तो ये केंद्र प्रभुत्व मतलब के सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब लोगों के लिए किसान लोगों के VBG राम जी के चट्टम लेके आए। उन्होंने ये 125 दिन बोल रहे हैं, लेकिन इससे पहले का महात्मा गांधी का चट्टम उपाधि हामी पर चट्टम ही अच्छा था, क्योंकि वो 100 दिन का था। सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे देते थे और क्या है ये स्टेट गवर्नमेंट का 10%, सेंट्रल गवर्नमेंट 90% देते थे। ऐसा वो छोड़ दे के वो निकाल दे के दूसरा ये VBG राम जी चट्टम राम का नाम लेके उन लोग कुछ प्रचार कर रहे। उसके लिए क्या है वो बात निकाल दे के हम लोग को क्या है पुराना चट्टम ही रखना बोल के हम लोग इरादा कर रहे। पब्लिक की भी ये जानकारी है कि पब्लिक सब चाह रहे कि ये महात्मा गांधी चट्टम लाना बोल के, क्योंकि और एक बात क्या है ये लेबर कोड 4 कोड लेके आए। उन लोग ये वर्करों के लिए भी बेरहमी से पैसे काटने का क्या बोलते हैं याजमान्य मतलब के कंपनी के मैनेजमेंट के हिसाब से उन लोग रह रहे। उसके लिए उनके दबाव में नहीं रहे सरकार, वर्करों के अच्छा करने के लिए कोशिश करना बोल के हम लोग गुजारिश कर रहे। और उसके ऊपर से क्या है बोले तो ये जो रैतु है, रैतु संगम वालों के लिए क्या है कि यूरिया नहीं मिल रहा टाइम को, और उनका किसान जो पिका रहे उन लोगों का जो रेट सीधा नहीं दे रहे। ऐसा किसानों का दान भी लेने के लिए तकलीफ़ कर रहे। ऐसे काम नहीं करना बोल के हम लोग इरादा कर रहे। पब्लिक के लिए जो भी काम कर रहे पेट्रोल डीजल के बारे में भी उन लोग दूर से लाके किसानों को दे रहे। ऐसा काम नहीं करना बोल के हम लोग इरादा करके ये 10 तारीख का जेल भरो कार्यक्रम ये कर रहे हैं। उसके लिए रास्ता रोको कर रहे। ये एक ही नहीं है, अब तो ये चालू है, अभी फ़िलहाल चालू कर रहे। फर्स्ट स्टार्टिंग है। इसके बाद में इन लोग ये इसके बारे में ये बातों के बारे में नहीं माने तो अगला चल के और हम लोग बहुत बड़ा रैली होंगे, धरना होंगे और पूरा स्टेट होंगे और क्या देश दुनिया तमाम के ये रैली करके ऐसा करके पब्लिक के लिए हम लोग इंसाफ कराना बोल के हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नीचे उतर के पब्लिक के लिए जो वर्कर है सब के लिए, आम आदमी के आम पब्लिक के लिए ये पूरा रेटा वगैरह पूरे कम करके उनके गुजारिश जो भी है उन्हें अमल करना बोल के हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ऐसा करे सो उसके लिए पब्लिक आए सो उसके लिए हम लोग शुक्रिया अदा बोल के इतना प्रोग्राम ख़त्म कर दे रहे हैं। इदारा अदब इस्लामी संगारेड्डी के ज़रिए एहतमाम कल शब इस्लामिक सेंटर जलाल बाग में एक शानदार अदबी इजलास व मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। मोहम्मद मोइज़ुद्दीन मोई सदर इदारा अदब इस्लामी संगारेड्डी ने सदारत की, जबकि अदबी इजलास की निज़ामत
अब्दुल राफ़े अल्तमश ने अंजाम दी। हाफिज़ मोहम्मद इजहारुद्दीन के क़रात कलाम पाक व तर्जुमानी से इजलास का आगाज़ हुआ। मोहम्मद मोइज़ुद्दीन और सादुल्ला खान सबील ने इंशाए पेश किए। मुशायरे की शुरुआत सलमान सुल्तानपुरी की नात अक़दस से हुआ। मुमताज़ शायर, अदीब व सहाफ़ी सादुल्ला खान सबील ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। हैदराबाद के सीनियर व मोतबर शोरा अरशद अशरफ़ी, शकील हैदरी कानपुरी, लतीफ़ुद्दीन लतीफ़, सादुल्ला खान सबील और खादिम रसूल आइनी के अलावा मेज़बान शोरा मोहम्मद मोइज़ुद्दीन मोइज़, राफ़े अल्तमश, अब्दुल क़दीर अज़्म, वहीद हैदरी ने अपना कलाम पेश करके दाद तहसीन हासिल की। एक दो शेर सिर्फ आपके सामने रखेंगे। अगर लहजे में खुददारी नहीं है, अगर लहजे में खुददारी नहीं है, अगर लहजे में खुददारी नहीं है, क्या बात है, अदाकारी है, फनकारी नहीं है, खुददारी नहीं है, अदाकारी है, फनकारी नहीं है, जो हक कहने से डरता फिर रहा हो, जो हक कहने से डरता फिर रहा हो, वही किरदारी नहीं है। आपने मख्तर सवाल कीजिएगा कि ये अल्लाह से वफादारी नहीं है। किसी को बख्श देने से है इज्जत, किसी को बख्श देने से है इज्जत। ये ताकत है, ये नादारी नहीं है। मोई सच की सदा देते रहो तुम, ये खिदमत है, अदाकारी नहीं है। अगर लहजे में खुददारी नहीं है, अदाकारी है, फनकारी नहीं है। जलपल्ली सर्कल 17 के वादी मुस्तफ़ा इलाके में कांग्रेस पार्टी के 64वें डिवीज़न सदर शेख यूसुफ कादरी ने कांग्रेस पार्टी के एरिया सदर सैयद अल्ताफ़ के हमरा दौरा किया। इस मौके पर दोनों कायदीन ने इलाके का जायज़ा लिया और आवाम से मुलाकात करते हुए इनके मसाइल की समाअत की और इनके मसाइल के हल के लिए ज़रूरी इक़दाम का यकीन दिलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय कांग्रेस। आज बिलखुसूस 64 डिवीज़न पहाड़ी शरीफ वादी मुस्तफ़ा में यहाँ पर मुसलसल कंप्लेंट्स आ रहे थे, तो यहाँ के हमारे एरिया प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ़ साहब ने हमसे रब्ता किया। उन्होंने बिलखुसूस यहाँ पर के लोगों से मिलने के लिए बुलाया, तो हमने यहाँ पर हमारे डीसी डिप्टी कमिश्नर साहब से फ़ोन किया, तो उन्होंने फ़ौरन ही हमारे सैनिटाइजिंग इंस्पेक्टर मोइन बाबा की नॉलेज में लाते हुए उनको इंस्ट्रक्शंस दिए कि फ़ौरन पहुँचे। तो यहाँ पर मोइन बाबा और उनकी टीम तमाम सैनिटाइजिंग की टीम के साथ मिलके यहाँ का जायज़ा लिया गया। बस्ती इलाकों में कहाँ पर जो है सो बस्ती में जो आवाम को दुश्वारी आ रही थी, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, आवाम ने अपने हालात को हमारे बीच रखा। ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ों से जो है सो गुज़र रहे हैं, तो हमने कोई बढ़ चढ़ के वायदे नहीं किए, हमने जो हो सकता वही बात किया। हमने इंस्पेक्टर सैनिटाइजिंग इंस्पेक्टर से पूछा कि आपके के अंडर में क्या आता, बोले तो उन्होंने बोला कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। उन्होंने फ़ौरन ही उन्होंने जो कहा, हमने लोगों से कहा, लोगों को बोला कि फिलवक्त हम जो है सो ये इंस्ट्रूमेंट डालेंगे। जो बड़ी डेनिश लाइन का जो चल रहा है, पहले जो डाला गया था छोटी डेनिश लाइन डाली गई थी, तो उसको हम जो है सो नुमाइंदगी करके इसका पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट पूरा ये इंस्ट्रूमेंट बना के पूरा जितना भी हो रहा है वो करके जब बना के डीसी साहब तक पहुंचेगा, डी मैडम की तरफ से ले जाकर जोनल कमिश्नर चंद्रकला मैडम से बात करके हम टेंडर को ओपन कराएंगे। मिनिस्टर श्रीधर बाबू साहब से नुमाइंदगी करेंगे और केएलआर साहब से बिलखुसूस जो है सो इस चीज़ को नॉलेज में लाएंगे। केएलआर साहब के लाके केएलआर साहब पहले ही बोल चुके हैं कि जो भी डेवलपमेंट के जितने जलपल्ली में इतने बुरे हालात है बोल के, शुरू से सर्कल 17 के अंदर बहुत बुरे हालात है ये बोला जाता था केएलआर। तो केएलआर साहब ने कुछ दिन पहले श्रीधर बाबू आईटी मिनिस्टर से बात की कि जो भी गवर्नमेंट लैंड्स है जो है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में जो भी सेल्ड आउट हुए हैं, वो लैंड का पैसा यहाँ पर जो है तो सर्कल 17 के अंदर दे गवर्नमेंट, तो यहाँ के जो है सो हालात सुधर सकते हैं। गांव से बदतर है हमारे तमाम इलाके, ऐसे है कहीं म्यूनसिपालिटी आया कुछ काम नहीं हुआ, तकरीबन चीज़ा नहीं हुए। 2 टाइम्स के
एमएलए थे, उन्होंने नहीं करे, किसी को हम तनकीद नहीं कर रहे, मगर ये हमारे हालात है, हमारी मजबूरी है, इसमें जो है सो हम नहीं कर। अब जो है सो हम नुमाइंदगी जहाँ तक हो सकी उतनी नुमाइंदगी करेंगे और करके लाके यहाँ पर काम करके बताएंगे। और फिल वक्त जो है सो हमने फौरनी तौर पर सैनिटाइजिंग इंस्पेक्टर हमारे मोइन बाबा साहब से फौरन ही कहा, जो लोगों को रिलीफ का काम है कल से आप शुरू कर दीजिए। यहाँ पर जैसे सैनिटाइजिंग की गल्फर का काम है, गल्फर का काम शुरू करा दीजिए आप। कचरे का अंबार है, कचरे को जो है सो कचरा उठाने का है, वो आप जहाँ पर भी है फौरन ही उठाइए, क्योंकि बारिश के वक्त मच्छरों का और बीमारियों का आना बहुत मामूली बात है। तो लोगों में जो है सो ये मासूम बच्चे फिरते, ये सब है ऐसे बीमारियां, ये टाइम बारिश के वक्त बहुत आते, मच्छर बहुत आते, इसकी वजह से ये ज़्यादातर सैनिटाइजिंग के ऊपर इस पर तवज्जो दे रहे हैं हमारे इंस्पेक्टर साहब, हमारे मोइन बाबा। और एक चीज़, हमारे पास बहुत दिन से गल्फर नहीं था, हमने 2-3 दिन में हासिल किया, कईयों सालों के बाद। मोइन बाबा की जस्तजू थी और डीसी कमिश्नर साहब की जस्तजू थी, और मैंने वहां तक जाकर जीएचएमसी कमिश्नर तक जाकर उसकी बात रख के वो गल्फर को हम हमारे मंडल के अंदर लाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से हम बहुत सारे चीज़ों को लाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि बड़े टिप्पर गाड़ी से और ट्रैक्टर से 10 ट्रैक्टर की मांग है, तमाम इलाकों में 10 ट्रैक्टर को भी लाने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। तो डेवलपमेंट के काम से जो हमेशा से करना चाहते, कांग्रेस पार्टी ने जब से स्टार्ट हुआ है, कांग्रेस पार्टी राशन वो बारीक चावल दे रही है, गरीबों की गवर्नमेंट है, आपकी अपनी गवर्नमेंट है, उसी तरीके से उनके कार्यकर्ता कारकुन भी हमेशा आवाम के बीच रहते हैं। तो यही मसला रहा, आवाम के साथ जुड़ के दौरा करें, हमने ये सब देखा, यहाँ के हालात देखे, इस पर काम करें इंशाल्लाह। जय हिंद। ये काम जारी रहेगा और हम भी जो है सो करते रहेंगे। मेहनत करना हमारा काम है, उसको अता करने वाला अल्लाह है। जय हिंद, जय कांग्रेस, अस्सलाम वालेकुम। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर का किया दौरा। हुस्नाबाद हल्के में वज़रा पुन्नम प्रभाकर और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने तहसीलदार दफ्तर की नई इमारत का रखा संगे बुनियाद और केजीबीवी की नई इमारत का किया इफ्तिताह। तेलंगाना में आइंदा एक हफ्ते के दौरान हल्की से दरमियानी बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के आइंदा दौरे संगारेड्डी के पेश नज़र ज़िला कलेक्टर, ज़िला एसपी और वर्किंग प्रेसिडेंट जग्गारेड्डी ने दौरे के इंतजामात का किया मुआयना। अगले 2 साल में केसीआर की क़ियादत में बीआरएस दोबारा इक़्तिदार में आएगी और पी सुदर्शन रेड्डी के ख्वाब के मुताबिक नरसमपेट को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। सुदर्शन रेड्डी के 10वें इजलास में केटीआर का खिताब। आंध्र प्रदेश में कार की टक्कर से शदीद जख्मी होने वाली 28 साला मेडिकल तालिबा डॉक्टर प्रियंका की हैदराबाद में इलाज के दौरान मौत। वज़ीर वाकटी श्रीहरि की अहल खाना से मुलाकात। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, जहां पर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के साथ साथ वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के अलावा दीगर कई सारी बेहतरीन सहूलियात भी यहां पर दस्तयाब रहेगी। मज़ीद तफसीलात के लिए दिए गए इस नंबर पर प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद से रब्ता किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9700358014 या फिर 9182535378 या फिर सीधे चले आए अल रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। आपका इत्मीनान ही हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी।
ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435।